बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स वेव पैरामीटर्स। देयर आर मैनी वेज टू डिस्क्राइब और मेजर अ वेव। वेव की एक्सप्लेनेशन या उसकी वजाहत के लिए या किसी वेव की पैमाइश के लिए बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स वेव पैरामीटर्स पढ़ते हैं। इन पैरामीटर्स में कुछ ऐसे हैं जो हमें ये बताता है कि वेव कैसे पैदा होती है, जबकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि मीडियम पे डिपेंड करता है और ये बताता है कि किसी मीडियम के अंदर वेव कैसे ट्रैवल करती है। उसमें से सबसे पहला वाला वेवलेंथ है। डिफिनीशन कुछ यूँ है: द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between points where the wave pattern repeats itself is called the wavelength। इसका मतलब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट्स के दरमियान या दो पॉइंट्स के दरमियान वो छोटा सा फासला जहाँ पे वेव पैटर्न रिपीट होता है यानी दोबारा होता है, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ की एक और डिफिनीशन भी है: द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ। मतलब दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के दरमियान फासले को भी वेवलेंथ कहते हैं। इस वेवलेंथ को हम सिंबॉलिकली इस सिंबल से लिखते हैं जिसको लैम्डा पढ़ा जाता है, LAMBDA लैम्डा, और इसका जो SI यूनिट है इसको मीटर कहते हैं। आपको एक एग्जांपल से वेवलेंथ समझा देते हैं। इस फिगर में एक वेव पैटर्न दिखाई गई है। इसमें से जैसे आपको दो डिफिनीशन बताई हैं कि दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, एक ये डिफिनीशन भी है, या आप कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स। इस फासले को, जैसे लैम्डा सिंबल है, यहाँ से यहाँ तक फासला या यहाँ से यहाँ तक के फासले को लैम्डा कहते हैं और इसका ऐसा यूनिट मीटर है, यानी इसको हम मीटर में मेजर करते हैं। या जो दूसरा आपको बताया कि जिसमें वेव पैटर्न अपने आप को रिपीट करता है, मिसाल के तौर पर वेव इस तरफ जाती है तो यहाँ एक पैटर्न या वेव का यहाँ पे एक पैटर्न है। कुछ देर बाद जब यहाँ से ये यहाँ तक दोबारा अपने इस पैटर्न में वापस आ जाएगा तो ये फासला वेवलेंथ कहलाएगा। सो इस ट्रांसवर्स वेव में वेवलेंथ ये है। दूसरा एग्जाम्पल एक स्लिंग की है जिसके अंदर वेव पैदा होती है। आपको बताया था स्प्रिंग को इधर से कंप्रेस करें तो ये इस तरह से हरकत शुरू कर देगा, इसका मतलब इस पे वेव पैदा होती है। सो इस वेव पैटर्न से, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, अगर आप लैम्डा मालूम करेंगे तो ये डिस्टेंस होगा टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन। मतलब यहाँ एक कंप्रेशन है, फिर ये दूसरा कंप्रेशन है, तो इसके दरमियान जो फासला ये भी वेवलेंथ कहलाता है। दोबारा बताऊँ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन, ये रेयरफैक्शन और इनके दरमियान फासले को भी वेवलेंथ कहा जाता है। दूसरे नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स वेव पैरामीटर एम्पलीट्यूड है। इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे: द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ वेव फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। एलिमेंट ऑफ द वेव या पार्टिकल ऑफ द वेव का फासला इक्विलिब्रियम पोजीशन से, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फासला, क्योंकि आपको पहले भी बताया है कि जो एम्पलीट्यूड है ये दरअसल इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी एक्सट्रीम पोजीशन तक फासला है। सो वेव में भी एम्पलीट्यूड होता है और किसी वेव के बड़ा होना या छोटा होना एम्पलीट्यूड से पता चलता है। इस एम्पलीट्यूड को सिंबॉलिकली हम ए से लिखते हैं इस बुक में, या इसको x0 से लिखते हैं। पहले भी इसको x0 से लिखा था, लेकिन अगर आप एम्पलीट्यूड मालूम करेंगे तो इसका SI यूनिट मीटर है, यानी इसकी पैमाइश हम मीटर में करेंगे। आपको एक एग्जांपल से एम्पलीट्यूड समझाते हैं। इस फिगर से आपको एम्पलीट्यूड समझाते हैं। इसमें एक वेव पैटर्न दिखाई गई है। इस वेव पैटर्न में दरअसल ये मेन पोजीशन है
जो आपको बताया था कि दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ वेव फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको बताया था, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताया था। चूँकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन नहीं बताई जाती, सिर्फ उसके साथ जो नंबर है वो बताया जाता है। अब ये फासला यहाँ से जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है यहाँ तक एम्पलीट्यूड है, यानी किसी ट्रफ में इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक के फासला ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, यानी इस एलिमेंट ऑफ वेव का इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से फासला एम्पलीट्यूड कहलाता है। वेव कैरेक्टरिस्टिक्स वेव साइकिल है, डिफाइन ऐसे करेंगे, एज अ वेव पासिस अ गिवन पॉइंट अलॉन्ग इट्स पाथ दैट पॉइंट अंडरगोज अ साइक्लिक मोशन। जब कोई वेव किसी एक खास पॉइंट में से गुजर कर जाती है तो वो पॉइंट साइक्लिक मोशन बार बार करता है, यानी साइक्लिक मोशन पूरा करता है। तो उस साइक्लिक मोशन को पूरा जब हो जाता है एक वेव साइकिल कहते हैं। वेव साइकिल आप इस डायग्राम में वेव साइकिल की वजाहत की गई है। ये एक पॉइंट है जो आपको बताया कि जब कोई वेव किसी पॉइंट में से गुजर कर जाती है, तो अगर ये आप एक साइकिल लेंगे तो ये साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको एक साइकिल कहेंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें वेव पैटर्न या वो पार्टिकल ऑफ द वेव पूरा एक साइकिल पूरा कर देता है। ये सपोज एक पार्टिकल है, अगर यहाँ से शुरू होके यानी इधर तक वापस आ जाए तो इसको दूसरा साइकिल कहेंगे। इसी तरह ये एक और साइकिल है, यानी इसमें 3 वेव साइकिल दिखाए गए हैं। इस वेव साइकिल के मुताबिक कोई पॉइंट अपने उस पुराने हालत में फिर वापस आ जाता है, सो इसको वेव साइकिल कहते हैं। वेव कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स में अगला फ्रीक्वेंसी है, बहुत अहम टर्म है वेव्स में। फ्रीक्वेंसी से वेव्स की तादाद मालूम होती है। द नंबर ऑफ वेव साइकिल्स, जिसको हम n से लिखते हैं, पासिंग थ्रू अ सर्टन पॉइंट p इन अ यूनिट टाइम, मतलब किसी ख़ास वक्त में किसी पॉइंट P से जितने वेव साइकिल्स गुजरते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को पहले भी पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में या ऑसिलेशन में, तो इसमें भी चूँकि ऑसिलेशन होती है तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी का सिंबल F लेते हैं और इसका जो ऐसा यूनिट है इसको हम Hz या हर्ट्ज से लिखते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है इसको हम n/T लिखते हैं। n वेव साइकिल है और T उसमें टाइम है। इस फिगर में फ्रीक्वेंसी आपको समझाई गई है। मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट P है और इस पॉइंट से ये वेव इस तरफ से ऐसे आकर गुजरती है। इस फिगर के मुताबिक फ़र्ज़ करें ये एक साइकिल है, ये दूसरा और ये तीसरा C3। मिसाल के तौर पर अगर 1 सेकंड में इस पॉइंट से ये तीनों साइकिल गुजरे तो हम फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे 3 साइकिल्स डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, या इसका मतलब 3 साइकिल पर सेकंड इस वेव की फ्रीक्वेंसी है, या इसका मतलब 3 हर्ट्ज इस वेव की फ्रीक्वेंसी है। वेव कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर का अगला टर्म है टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वेव साइकिल टू पास थ्रू अ सर्टेन पॉइंट, यानी वो वक्त जिसमें वेव साइकिल किसी एक पॉइंट से गुजरे तो उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। यह मतलब किसी एक पॉइंट से एक वेव साइकिल के गुजरने में जितना वक्त लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड का सिंबल कैपिटल T है और हम किसी वेव का टाइम पीरियड सेकंड में लेते हैं, या इसका भी ऐसा यूनिट सेकंड है। चूँकि टाइम है तो इसका ऐसा यूनिट सेकंड है। एक दफ़ा फिर इस डायग्राम्स को देखते हैं। आपको बताया कि एक वेव साइकिल यहाँ से यहाँ तक है
अगर मिसाल के तौर पर ये वेव जो इस पॉइंट से गुज़रती है, यानी यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, या इस वेव साइकिल का इस पॉइंट P से गुज़रने में जितना वक्त लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म वेव स्पीड है, मतलब किसी वेव की स्पीड मालूम की जा सकती है। जिस तरह हम आम स्पीड मालूम करते हैं इसी तरह वेव स्पीड भी मालूम होती है, लेकिन इसका फार्मूला उससे थोड़ा डिफरेंट है। डिफिनीशन ये है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन अ यूनिट टाइम, यानी किसी ख़ास वक्त में किसी वेव का फासला, उसको हम वेव स्पीड कहते हैं। जिस तरह आपको स्पीड की डिफिनीशन बताई है, ये स्पीड जो है आम, ये दरअसल डिस्टेंस पर टाइम के बराबर है। डेल एस यहाँ डिस्टेंस है और डेल टी यहाँ टाइम है, लेकिन वेव्स के लिए डेल एस या डिस्टेंस लैम्डा से लिखा जाता है। इसी तरह टाइम जो डेल टी से लिखा है, वेव के लिए उसको कैपिटल टी से या टाइम पीरियड से लिखा जाता है, इसलिए वेव स्पीड लैम्डा बाई टी है। चूँकि फ्रिक्वेंसी और टाइम का आपस में रिलेशन रेसिप्रोकल है, यानी फ्रिक्वेंसी 1/t के बराबर है, तो इस v को हम इस लैम्डा बाई टी को ऐसे लिख सकते हैं, अलहदा करके लैम्डा मल्टीप्लाई 1/t, लैम्डा अपनी जगह लिखा, 1/t की जगह फ्रिक्वेंसी लिख दी है। तो इसका मतलब कि वेव स्पीड को हम लैम्डा एफ के बराबर लिख सकते हैं, यानी मतलब ये है कि वेव स्पीड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेव लेंथ लैम्डा एंड फ्रिक्वेंसी एफ। इसका जो एसआई यूनिट है वही है, यानी मीटर पर सेकंड। सो वेव स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में मालूम किया जाता है। और ये जो वेव स्पीड है, ये जो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स है उनमें लिया जाता है। ये दोनों यानी लैम्डा भी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर है और फ्रिक्वेंसी, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वेव स्पीड आती है।